हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के लिए आ चुका हूं। सभी को सबसे पहले नमस्कार प्रणाम आज के इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो इस साल के लिए 2024 के लिए अंतिम होगा और हम लोग फिर से न्यू साल में 2025 में जब प्रवेश कर जाएंगे तो एक न्यू जानकारी के साथ, नई नई बधाइयों के साथ हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों की शुरुआत करेंगे और नई नई जानकारी आप लोग को 2025 में मिलेगा। फिलहाल आज ये लास्ट वीडियो हम लोग देख लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो एक साल में हम लोगों ने बीते कहानी को देखे, खास करके बीटीएससी एएनएम के लिए जिनके लिए बहुत ही दुखद ये साल रहा होगा। हम इन सब चीज़ों को बहुत ही बेखूबी से जानते हैं, कितनी मेहनतों से बच्चे की पढ़ाई होता है, एग्ज़ाम पास करता है, सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत कुछ ये यहाँ पर झेलना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि सर तो हमेशा यहाँ पर जो बच्चे एग्ज़ाम के पक्ष में है उन्हीं के बारे में आप बोल रहे हैं, हम लोग का साथ छोड़ दिए। देखिए, साथ छोड़ने वाली बात यहाँ पर नहीं है, गलतियाँ हम लोगों का नहीं है ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले बच्चों की गलतियाँ हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं उन लोगों की कोई गलतियाँ नहीं है, ना ही जो एग्ज़ाम पास किए हैं उन लोगों की गलती है। गलतियाँ हैं यहाँ पर सिस्टम की, जो सरकार की कुछ सिस्टम है उसमें गलतियाँ, यहाँ पर हम लोग कुछ त्रुटि कह सकते हैं। अगर बदलाव करना था तो पहले कर देता, या फिर बदलाव नहीं करना था तो नहीं करते, तो ये सब चीज़ों के कारण ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ जब मामला गंभीर हुआ इधर आकर के एग्ज़ाम के बाद, तब जा कर के और कुछ यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा भी कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा काम आप लोग देख ही रहे हैं। खास करके तो मैं इसमें स्टूडेंट का कोई जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, है ना। बाकी अब जब मामला फंस गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जब न्यायिक दायरे में है, तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आएंगे उसका इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि 7 जनवरी को शायद केस लिस्टेड हुआ है। अब तो मैं इन केस को देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है तो रोज़ रोज़ उस पर क्या वीडियो बनाएंगे, क्या आप लोग को बताएंगे केस चल रहा है। इससे बच्चे और डिमोटिवेट होते हैं, चाहे वो संविदा वाले हो या फिर एग्ज़ाम के बेसिस पर हो या कोई भी। जब जो होना होगा होगा, क्योंकि अब हम लोगों का हाथ में नहीं है। हम लोगों का हाथ में क्या है कि पढ़ाई करना है, परीक्षा देना है, पास करना, वही चीज़ है ना। अब हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो भी चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, वहाँ से जो भी निर्णय आएंगे सबके लिए यहाँ पर मान्य होगा, सब लोग मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। इसलिए किसी को घबराना नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा, कब आएगा, नहीं होगा, क्या होगा। आप लोग को थोड़ा भी याद है, मैं आप लोग को जो अच्छाई बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। लोग सिर्फ पैसे दे करके केस के चक्कर में है, कभी केस क्लियर नहीं होगा। एक बात याद रखिए, जब तक पैसा देना बंद नहीं करिएगा तब तक केस क्लियर नहीं होगा। इस बात को आज आप लोग सुन लीजिए। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कोर्ट भाषा में कि सही जगह पैसे दीजिए, सही जगह पैसे दीजिए। तो आप लोग हमसे पूछने लगते हैं कि सर किसको पैसे दें। किसी को पैसे नहीं दीजिए, इसका मतलब यही हुआ किसी को पैसे मत दीजिए। जब तक ये पैसे देने का झमेला ख़त्म नहीं करिएगा तब तक कुछ लोगों के यहाँ पर पॉकेट बंद नहीं होगा। बहुत लोग पॉकेट में पैसा भी रखता है, ठीक है। हमें तो एक एक चीज़ की जानकारी मिलती है, लेकिन हमको इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन आपके हित के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 865 एएनएम की वैकेंसी आया था, पूछिए जो लोग ज्वाइन किए हैं संविदा पे 865। तुरंत उसके बाद 8853 वैकेंसी का यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया। 8853 सीटों के लिए आपकी वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं था, आप लोग पता करिए। उसके तुरंत बाद 10,709 सीटों का वैकेंसी आया। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएंगे? बिल्कुल रूप से 2025 में नई नौकरी आपको देखने को मिलेंगे। सरकार पूरे तत्पर है कि जितना जल्दी हो सके हम वैकेंसी दे। ये ड्रेसर की, ओटी की, ईसीजी की, एक्सरे की, फार्मासिस्ट की, सबकी वैकेंसी देने वाली है। आप लोग 1 या 2 दिन पहले देखे होंगे, फार्मासिस्ट के स्टूडेंट यहाँ पर सरकार से मांग भी कर रहे हैं, नाराबाजी करके, घेराव करके। बिल्कुल रूप से सारे लोग जायज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी वैकेंसी आ जाए और आप लोग को वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे पढ़ने पर ध्यान देंगे, सिर्फ पढ़ने पर, केस वेस पर कोई ध्यान मत दीजिए। केस जिनको लड़ना है लड़ने दीजिए, जिनको जो करना है करने दीजिए, ठीक है। जिनका पॉकेट गरम करना है, आप लोग पॉकेट गरम तो करिए दिए हैं, और पॉकेट गरम करने से आपका केस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये मामला ये चीज़ है।
तो इसलिए मैं कहूँगा इन सब चीज़ों को छोड़िए, सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बच्चों आप लोग को मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि आप लोग सिर्फ एएनएम कर लिया तो एएनएम की नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मानना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। आप एएनएम की हो तो क्या सिर्फ एएनएम की वैकेंसी आएगा तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप एक इंजीनियर के देखे हो, इंजीनियर कितनी बड़ी डिग्रियाँ होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए रहते हैं लेकिन वो सब कुछ का फॉर्म भरते हैं। जनरल कंपटीशन का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी फॉर्म, उनको नौकरी चाहिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो सिर्फ एएनएम के भरोसे मत बैठे रहिए, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, ये सारे कुछ पढ़ते रहिए, जिससे कि जनरल वैकेंसी भी आते हैं। जैसे अभी बिहार विधानसभा वैकेंसी आया था, बहुत सारे वैकेंसी, क्लर्क का बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत आया था, बहुत सारे वैकेंसी आते रहते हैं। आप उन सब में भी ट्राई करिए, कहीं तो नौकरी ही लेना है ना। अब एक एएनएम के भरोसे आप लोग बैठे रहिएगा, लेट लतीफ़े होंगे तो कितना दिन तक बैठे रहिएगा। इसलिए एक ही के चलते हम लोग को नहीं बैठे रहना चाहिए, अलग अलग जगहों पर 1-2 बार ट्राई करनी चाहिए, उनके लिए तैयारियां करनी चाहिए। तैयारी आप लोग कभी ख़राब नहीं जाएंगे, ठीक है। उस सब तैयारी के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सजेशन दूंगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपकी बेसिक कितना कमज़ोर है, उस बेसिक को हम लोग कैसे मजबूत करेंगे। बहुत सारे एएनएम स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर मेरा तो एकदम मैथ पूरा कमज़ोर है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। जैसे लग रहा है कि आप लोग एएनएम एकदम पारंगत है, एक बार परीक्षा आएगा एग्जाम पास कर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अलग अलग फील्ड में भी तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वैकेंसी लेट हो रही है तो आप लोग अलग अलग फील्ड में भी तैयारी करिए, बैठे मत रहिए हाथ पर हाथ दे करके। हम बहुत बच्चों को देखते हैं हाथ पर हाथ दे करके वो बैठे रहते हैं, बैठने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं हूँ, आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं। मेरा नंबर किसके पास नहीं होगा, हर लोग के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके कोई जानकारी हो ले सकते हैं। मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक एक करके कितने लोगों को व्हाट्सएप पर हम बोलते रहेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो 10 गो प्रश्न एक ही टाइप का आता है, अलग अलग स्टूडेंट करते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को जानकारी पहुंचा दूंगा। तो ये सब चीज़ आप लोग सोचिए, ठीक है। देखिए मेरे रूम कितना सारे बुक रखा हुआ और उधर भी बहुत सारे बुक रखा हुआ। इतने सारे काम करते हुए, जॉब करते हुए, बहुत सारे लोग को पता भी होगा मेरा एक नेक्स्ट रिजल्ट भी आ गया है, नई नौकरी भी मुझे अब मिलने वाली है ना। तो ये मेरी 5वीं नौकरी होगा। तो मैं हमेशा बोलता रहूँगा ये मेरी 5वीं है, 5वीं नहीं। हम चुपचाप पढ़ते हैं, अपना काम भी करते हैं, सारा चीज़ करते रहते हैं। ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी हम पढ़ेंगे जब तक है मेरी उम्र बची हुई है। अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ, फॉर्म भरेंगे, अभी सारा उम्र बचा हुआ है, तो फॉर्म भरेंगे और अच्छे में जाएंगे, अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे करके हम लोग तैयारी करेंगे। आप लोग भी पढ़िए और आप लोग को जो भी हेल्प होगा मैं बताऊँगा। आज के इस साल मैं आप लोग को बहुत सारे कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ करके जा रहा हूँ। शायद आप लोग, विश्वास करता हूँ कि कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ आपके लाइफ में बचा हुआ है, एक एएनएम का केस की वजह से, चाहे वो संविदा पे हो या फिर एग्ज़ाम बेसिस के आधार पर वेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ वेट मत करिए, पढ़ाई करिए, जल्दी आपको नौकरी नई वैकेंसी देखने को मिलेगा, नौकरी उसमें आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आप लोग को अलविदा यहाँ से ले रहा हूँ, और 2024 के लिए ये लास्ट वीडियो भी था। सबको मैं छोड़ दिया, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ ना इस तो चलिए ठीक है, रखते हैं अब यहाँ पर, मतलब समाप्त करते हैं इस वीडियो को, यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। मिलूँगा फिर कभी, नहीं मतलब 2025 में शुरुआत में ही, और आप लोग को बहुत बधाई भी मिलेगा, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू।